नमस्कार। उत्तराखंड चमोली और पिंडर घाटी के मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सती। बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों में। आज 3 मई 2023 दिन बुधवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी और आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों में। रुद्रप्रयाग पुलिस का यात्रियों से अनुरोध, खराब मौसम बर्फबारी के चलते 3 मई को केदारनाथ यात्रा रहेगी स्थगित। यात्री सुरक्षित स्थानों पर जहां हैं वहीं रहे। केदारनाथ धाम में लगातार खराब मौसम और बर्फबारी के चलते 3 मई 2023 को यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस विभाग ने लगातार खराब मौसम की परिस्थिति को देखते हुए श्रद्धालुओं और यात्रियों से सुरक्षित स्थान पर रहने और यात्रा पड़ाव में जहां हैं वहीं रुकने की अपील की है। मौसम विभाग पहले ही 3 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। इसी के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी मंगलवार को केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने यात्रियों की अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया कि कल दिनांक 3 मई को जो यात्रा होने वाली है उसको स्थगित किया गया है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए केदारनाथ धाम में अभी लगातार बर्फबारी हो रही है और 3 मई को जो है ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए 3 मई की जो यात्रा है वो किसी कारण से मौसम के कारण से जो है वो रोकी गई है। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो जहाँ भी है वही उसी जगह पे रहे और केदारनाथ धाम की तरफ आने की कल कोशिश न करे। ये सभी से हमारा अनुरोध। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और एक व्यक्ति का ऋषिकेश में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ बीच सड़क में एक व्यक्ति द्वारा हाथापाई का मामला सामने आया है। अग्रवाल ने इसे सिस्टम पर हमला बताया। घटनाक्रम के मुताबिक मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे ऋषिकेश भरत मंदिर में आयोजित कार्यक्रम से लौट रहे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का हरिद्वार रोड कोयल ग्रांट के समीप एक युवक के साथ विवाद के उपरांत कहासुनी हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया और कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से बातचीत कर कहा कि शिवानी नगर ऋषिकेश निवासी सुरेंद्र सिंह नेगी उनकी गाड़ी के समीप आकर उन्हें भद्दे इशारे कर रहा था, जिसका उन्होंने प्रतिवाद किया। इस पर युवक ने उनसे हाथापाई की। उधर घटनाक्रम का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया और संपूर्ण घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए और कहा कि निर्दोष को न मिले सजा। साथ ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री को तलब किया। तो उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता मैं दिखा रहा हूँ, ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी इससे पहले ये पहन रखा था और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया। ये देखिए, ये बता दीजिए, इसमें सारा सामान गायब हो गया। पैसा, सामान जो भी इसमें चीज़ सब चीनी है या गायब की है या गिरा है, मैं ये इसको तो नहीं कह सकता, लेकिन ये देखिए आपके सामने ये अभी ये पता। और उसके बाद मेरे सुरक्षाकर्मी ने जब उसे समझाने का प्रयास किया, कहा ये इसकी वर्दी फाड़ने का प्रयास किया, ये वर्दी फाड़ी, मतलब खुलेआम गुंडागर्दी। और उसके साथ जो दूसरा जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो भी बदतमीजी पे आया और मैं बैठा रहा। उसके बाद वो पत्थर लेने भागा वो सड़क के किनारे। उसके बाद जब इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो उसको मेरी सुरक्षा के लिए इन्होंने बचाव किया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज तो सीधा सीधा आक्रमण हुआ है, ये गुंडागर्दी हुई है और ये भी मेरे ही क्षेत्र में, क्योंकि इसके बारे में मैं जानता हूँ। जितने भी कोई काम होते हैं उसमें सबसे पहले वो सोशल मीडिया में, क्योंकि कुछ लोगों का एक धंधा बन गया है वो एक काम करना, फिर उसमें ब्लैकमेलिंग करना। ये लगातार इसकी शिकायतें तो मेरे पे आती, मैंने कभी कुछ नहीं कहा और मैं तो इसमें बहुत अच्छा कार्यकर्ता के रूप में समझता रहा कि चलिए अच्छा अपना अच्छा काम करता है। मुझे याद है एक बार सड़क के बारे में इसने कहा तो मैं 5 मिनट के अंदर उस सड़क पर पहुंचा था जहाँ पे इसने शिकायत की थी। लेकिन इसका एक मुझे लगता है धंधा बन चुका है। फिर मुझे घर पे जाके अपने कपड़े बदलने पड़े और मैं वापस आ गया। मंत्री जी बड़ा हमला मानते थे, इसमें कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल FIR दर्ज करूँगा वो, चूँकि मेरे सुरक्षाकर्मी का वो जो अधिकार है वो करेंगे हम लोग। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ पुलिस से कि ऐसी गुंडागर्दी से कम से कम एक मंत्री पे हाथ उठाया है, एक सिस्टम पे हाथ उठाया है, तो आप समझ सकते हैं ये तो मतलब ये उत्तराखंड के अंदर ऐसी घटनाएं आपने देखा हो कभी शायद आज से पहले नहीं। मंत्री जी आपकी सुरक्षा में चूक देखी जा रही है? चूक नहीं कह सकते इसे, ये तो अब आप देखिए इतना अंतर था मेरे गाड़ी में और उसकी गाड़ी में, और सीधा वो गाली दे रहा है, उसमें सुरक्षा क्या करेगी? और सीधा गाली दे रहा है, उसे जब रोका जा रहा है फिर वो गाली दिया जा रहा है और हाथ उठा रहा है सीधा।
इतनी जल्दी वो अलर्ट होता मेरा सुपर सेक्टर, उससे पहले तो हाथ उठाता था मैं। और हाथ उठाने के बाद मैंने दिखाया आपको सारा सामान। अब मेरे जेब में कोई पैसा नहीं, मेरे पास जो भी मैंने पहन रखा था एक दो चीज़ें छोड़ के सब गायब हो गई। जो वीडियो रिलीज की गई उसको लेके क्या कहना चाहिए? देखिए वीडियो मैंने देखी नहीं है, अब आप वीडियो कौन सी आप पे आप चर्चा कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मेरे साथ घटना घटी मैं अपनी बात करूँ। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर परिसर में पेटीएम के क्यूआर स्कैनर कोड लगाने के मामले से स्थिति हुई स्पष्ट। पेटीएम ने मानी गलती, बताया बीकेटीसी का ही था क्यूआर कोड में बैंक अकाउंट। पेटीएम क्यूआर कोड पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने स्थिति स्पष्ट करते हुए मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि पेटीएम द्वारा देश के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों को डिजिटल दान की सुविधा उपलब्ध कराती है। इसी क्रम में बीकेटीसी ने वर्ष 2017 में संपन्न हुई बोर्ड बैठक में केदारनाथ धाम में यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पेटीएम के साथ अनुबंध करने का प्रस्ताव पारित किया था और 2018 में दोनों पक्षों के बीच अनुबंध हुआ। तब से निरंतर पेटीएम द्वारा श्री केदारनाथ धाम में क्यूआर कोड के छोटे साइज बोर्ड लगाए जाते हैं, लेकिन पेटीएम की ओर से वर्तमान यात्रा काल में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बड़े साइज के कई साइन बोर्ड लगाए गए, लेकिन पेटीएम की ओर से बीकेटीसी अधिकारियों को लिखित अथवा मौखिक रूप से किसी तरह से बोर्ड लगाने अथवा उनके साइज, स्थान आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और ना ही चर्चा की गई। प्रकरण की बीकेटीसी अधिकारियों के संज्ञान में जब आया तो उनके द्वारा तुरंत उसे हटा लिया गया और जांच हेतु पुलिस को लिखित शिकायत प्रेषित की। बाद में पेटीएम के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मंदिर प्रशासन से संपर्क किया गया और अपनी गलती स्वीकार करते हुए घटनाक्रम पर खेद व्यक्त किया। कार पर गिरा पत्थर, बाल बाल बचे यात्री। बद्रीनाथ के दर्शन कर लौट रहे यात्रियों की कार पर अचानक पत्थर गिरा। हादसे में सवार दोनों यात्री बाल बाल बचे। किस्मत रही कि पत्थर पिछली सीट पर गिरा और दोनों आगे की सीट पर बैठे यात्रियों को हल्की चोटें आई। गोविंद घाट थाना प्रभारी दीपक रावत ने बताया कि जोशीमठ से आ रही श्रद्धालुओं की कार टैया पुल से गोविंद घाट के बीच अचानक पत्थर की चपेट में आ गई, जिसमें कानपुर उत्तर प्रदेश निवासी सनी पराशर और अनिल सवार थे, जिन्हें हल्की चोटें आई। तहसील दिवस घाट में दर्ज हुई 49 शिकायतें। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में मंगलवार को नंदनगर ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस आयोजित हुआ, जिसमें दूर दराज से आए लोगों ने 49 शिकायतें दर्ज की। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतें सुनते हुए अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील दिवस में दर्ज शिकायतों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जाए और जिन कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है उन्हें पूरा करने के लिए समयबद्धता के साथ कार्रवाई की जाए। तहसील दिवस पर पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता की मौजूदगी न रहने पर जिलाधिकारी ने उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए।